हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जिसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यह कॉन्सेप्ट भी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं और विश्वासों और लक्ष्यों को समझना और जानना, ये जो क्षमता होती है उसे कहते हैं। इसमें आत्मनिरीक्षण, आत्मजागरूकता, आत्मनियमन इत्यादि आते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ अन्य बातों के अलावा अपनी भावनाओं, विचारों, चिंताओं को पहचानने में सक्षम होना तथा उस जानकारी का उपयोग स्वयं के लिए निर्णय लेना या स्वयं के लिए वकालत करने में उपयोग करना होता है। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन में उच्च स्तर की अंतर्वैयक्तिक बुद्धि थी, क्योंकि वे जटिल विषयों पर गहराई से सोचने और फिर दूसरे को अपने सिद्धांतों को समझाने में सक्षम थे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक, फिलोसफर्स जैसे अरस्तु, सुकरात इत्यादि इसके उदाहरण हैं। वैसे लोगों में जिस प्रकार चिकित्सकों को दूसरे का मार्गदर्शन करने के लिए अपने विचारों को जानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक नेताओं, जो धर्म गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग होते हैं, वे दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने विश्वासों को समझते हैं, तभी वो दूसरों को समझा पाते हैं। इसमें क्या क्या आवश्यक है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को समझने के लिए नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना। लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की योजनाएं बनाना भी अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के तहत आता है। भावनात्मक जागरूकता, जब आप तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं तो इस स्थिति को समझना, पहचानना और इन भावनाओं को प्रभावी ढंग से मैनेज करना, प्रबंधित करना। फिर आता है आत्मनियमन। आत्मनियमन या आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना, दीर्घकालिक उद्देश्य जो भी होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए उत्पन्न करना अपने अंदर, और धैर्य उत्पन्न करना। फिर होता है सजगता, स्वयं को गहराई से समझना और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान का अभ्यास करना। ये सारी चीजें अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के तहत आती है। में जो लोग होते हैं वो अध्यात्म और परालौकिक शक्तियों से जुड़े होते हैं या उनका भान उनको होता है।